प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी अपनी पहली किताब कृष्ण प्रिया के बारे में। ये किताब मैंने 2016 में लिखी थी। उस समय मुझे अपनी कृष्ण की भक्ति की जर्नी में 10 साल पूरे हो गए थे और मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं भगवत गीता पढ़ रही थी और उस समय मेरे मन में ये था कि कृष्ण की भक्ति में मुझे जो मिल गया है वो इतना अद्भुत और खूबसूरत है कि मुझे दुनिया के साथ इस बारे में शेयर करना है, मुझे लिखना है इस बारे में कि मुझे कैसे कैसे अनुभव हुए कृष्ण की भक्ति में। और उस एंथुजियाज़म में थी मैं, जो एकदम एक नए भक्त की होती है कि जो बिल्कुल सब कुछ पा लेता है कृष्ण की भक्ति में और उसे सबको, पूरी दुनिया को बताना है कि क्या क्या उसे मिल गया। और आज भी मेरी भक्ति उतनी ही है और एंथुजियाज़म आई होप उतनी ही है और बढ़ गई हो। और मैं चाहती हूँ कि कृष्ण की भक्ति में जो आए उसे ऐसा एहसास हो, ऐसा एक अनुभव हो कि वो जीवन की सारी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। आज भी मैं वही कहूँगी। तो कृष्ण प्रिया में मैंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में भी लिखा है और उसके अलावा इसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी है, एक गोपी की कहानी जो कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। ये गोपी गोलोक वृंदावन में थी और उसने कृष्ण को देखा था और वो कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। अब ये गोपी कभी कभी कृष्ण के साथ रहती और वो देखती कि बाकी समय कृष्ण तो हर एक गोपी के साथ डांस कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ तो हैं लेकिन सबके साथ भी हैं। तो ये बात उस गोपी के मन में चुभती है और वो कृष्ण से कह बैठती है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कृष्ण क्या करेंगे इस प्रश्न का। और कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो सब कुछ जानते हैं और वो तो एक ही के साथ डांस नहीं कर सकते, वो तो पूरी दुनिया के हैं, वो पालनहार है, वो सब कुछ है इस पूरी सृष्टि के। और इसलिए कृष्ण इस गोपी को भेज देते हैं धरती पर। ये गोपी बहुत सारे जन्म लेती है और बहुत दर्द झेलती है। वो ये भूल जाती है कि वो एक समय कृष्ण के साथ थी और ये धरती पर आती है और इस धरती के दुख दर्द झेल कर इसे बहुत बहुत पछतावा भी होता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि वो कृष्ण के साथ थी। बस वो ऐसे अनुभवों को झेल कर वो बस कृष्ण के पास वापस जाना चाहती है और उसके बाद वो अपना ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये शुरू करती है। तो इस गोपी को ये अनुभव होता है कि मैं कृष्ण को बाहर ढूंढती रही दुनिया में, लेकिन कृष्ण तो मेरे हृदय के अंदर ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये जर्नी है उस गोपी की, कृष्ण प्रिया की, जो कृष्ण के प्रेम में तो होती ही है, लेकिन धरती के सारे दुख झेलने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि मुझे कृष्ण को बाहर नहीं ढूंढना है, मुझे कृष्ण को अपने हृदय में, अपने अंदर ही देखना है, ढूंढना है। और उनके बारे में वो सब कुछ जानने की कोशिश करती है। अपने हर जन्म में वो कुछ ना कुछ अनुभव पाती है और जब उसका आखिरी जन्म आता है तो उसे ऐसे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसमें कृष्ण के सारे गुण होते हैं और इस रिश्ते के साथ वो कृष्ण को पा लेती है और मोक्ष पा लेती है। तो ये जर्नी है, भले बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये हर एक सोल की जर्नी है कि वो कृष्ण के साथ तो रहते हैं, हम सोर्स के साथ हमेशा शुरू से रहते हैं, लेकिन हमें कुछ अनुभव लेने होते हैं, हमें इस दुनिया में आना होता है और दुख भी झेलने होते हैं, सुख भी झेलने होते हैं, सुख भी झेलना ही होता है क्योंकि जो कृष्ण से अलग है वो सुख भी उतना सुख नहीं है। तो जब हम इस धरती पर आते हैं और बहुत सारे अनुभवों को झेलते हैं तो हमें फिर कृष्ण की याद आ जाती है और हम कृष्ण के पास फिर लौट जाते हैं। ये कहानी है हर एक सोल की, हर एक आत्मा की यही कहानी है कि वो परमात्मा को ढूंढते हैं और वो बाहर ढूंढते हैं, हर एक अनुभव में कोशिश करते हैं कि उन्हें कृष्ण मिल जाए, लेकिन कृष्ण तो उनके हृदय में है। जब वो कृष्ण को अपने हृदय में पा लेते हैं तो फिर वो सही मायने में कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं।
तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। मेरे पास इंग्लिश भी है और हिंदी में इसका अनुवाद मेरी बहुत प्रिय सखी आशा नयाल ने किया है। तो इसकी कुछ कॉपीज़ मेरे पास हैं इस वक्त। इंग्लिश वाला जो है ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी वाले भी सब अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएं, लेकिन इस वक्त मेरे पास है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको हिंदी वाला अनुवाद भी पढ़ना हो। इसमें मैंने और भी बहुत सारे पुस्तकों के बारे में लिखा है जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जैसे भगवद गीता है, जैसे पावर ऑफ नाउ है, जैसे कॉन्वर्सेशंस विद गॉड है, और बहुत सारी डाइंग टू बी मी और ट्रू नेम बाय ओशो। इस तरह से किताबों के बारे में लिखा है जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए बहुत सी ताकत दी। तो आप भी कृष्ण प्रिया ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये किताब, और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में खूब मस्त रहें, खूब मगन हो जाएं, कृष्ण के साथ जुड़ जाएं, राधा रानी के साथ जुड़ जाएं और इतना खुश रहें कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हर समय कृष्ण का नाम लें और लीन हो जाएं कृष्ण की भक्ति में। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा।